औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने एक्सरसाइज नंबर 1 पॉइंट लिखते हैं हम एक्सरसाइज इसको कट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.2 एक्सरसाइज नंबर 1.2 का आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 करना है। उसका जो है वो कह रहे हैं दैट सेल को मुख्तसर कीजिए। उन्होंने हमें कुछ वैल्यूज दी हुई हैं जो पावर्स में भी हैं और बड़ी बड़ी पावर्स में, और पावर्स भी जो है वो ओवर में है। तो इनको जो कह रहे हैं वो आप मुख्तसर करें यानी सिंप्लीफाई करें इनको। तो ये हम इसका पहला पार्ट सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे हम 25, पावर उन्होंने दी है हमें 3/2। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं मल्टीप्लाई 243 पावर 3/5 ओवर लगाएंगे और नीचे दिया हुआ है 16 5 पावर 4 मल्टीप्लाई 8 पावर 4/3। ये उन्होंने हमें जो है वो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले अब अगर हम ये देखें तो 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको हम लिखते हैं 5 पावर 2 आ जाएगी, और जो ये वाली पावर है इसको भी साथ हम मल्टीप्लाई लगा के लिख लेंगे 3/2। इसी तरह मल्टीप्लाई लगाया, अब ये 243 होता है हमारे पास 3 की पावर 5, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3 पावर आ जाएगी हमारे पास 5, और ये वाली जो पावर उन्होंने ओरिजिनल हमें दी हुई थी ये भी हम साथ में लिख लेंगे 3/5। अब ये जो 3 की पावर 5 अगर आपको ऐसे नहीं समझ लगती तो इसको हम रफ में हल भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम कर ले इसको बाद में रेज कर लेंगे 2 4 3, तो 3 हमारे पास 3 पता है हमें 8 ज़ार होता है 24, और 3 1 ज़ार 3। फिर उसके बाद हमें पता है 3 2 ज़ार हो जाएगा हमारे पास 6, 2 आगे चले जाएगा, और 2 7 ज़ार क्या होता है 21, मतलब कि 3 7 ज़ार 21 आ जाएगा। फिर हम करेंगे 3 9 ज़ार 27, और 3 3 ज़ार 9, और फिर 3 1 ज़ार 3। इस तरह से ये हमने हल किया, तो ये बन रही है 1 2 3 4 और 5, यानी 3 की पावर 5 बनी है जो कि हमने ये पुट किया, और ये 3/5 जो उन्होंने ओरिजिनल हमें दिया था ये वो वाला है। ओवर के नीचे भी हम ऐसे ही इनको सिंप्लीफाई करेंगे। अब ये जो 16 है ये 2 की पावर भी होती है और 4 में भी ये हो जाएगा, लेकिन हम इसको करेंगे 2 के साथ कर लेंगे। 2 की पावर 4 अगर हम करेंगे तो 16 आ जाएगा, और साथ वाली पावर 5 और 4 वैसे ही मल्टीप्लाई लगाया, और यहाँ पे भी हम करेंगे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई आ जाएगा 4/3 ओरिजिनल वाली पावर। अब इनकी हम कटिंग करेंगे, ये वाला 2 जो है इस वाले 2 के साथ कैंसिल, ये वाला 5 इस वाले 5 के साथ कैंसिल, ये वाला 4 इस वाले 4 के साथ कैंसिल, और ये वाला जो 3 है ये वाला इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या रह जाएगा 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई, यहाँ से रह जाएगा 3 की पावर 3, ओवर में हमारे पास क्या रह जाएगा 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई, इधर आ जाएगा 2 की पावर 4। उसके बाद हम इनको जो है वो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। तो जब हम इनको हल करेंगे तो 5 को जब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा 15 हो जाएगा, और पावर हमें पता है ऐड हो जाती है, तो 3 और 3 कितना हो जाएगा
6, बल्कि पावर तो सेम ही है ना। तो इसको हम, या ऐसे अगर आपको समझ नहीं लगती है तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 5 की पावर 3 हमारे पास, अगर हम 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा 125, मल्टीप्लाई 3 को 3 टाइम करेंगे तो हमारे पास बनेगा 3 3 9, और 9 3 क्या होता है 27। तो यहाँ पे आ जाएगा 27। और नीचे जब करेंगे तो 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा 32, और मल्टीप्लाई किया, और 2 को जब 4 टाइम करेंगे तो हमारे पास बनेगा 16। इस स्टेप को हम आगे लेके जाते हैं तो हमारे पास बना है 125 मल्टीप्लाई 27, ओवर में हमारे पास आया था 32 मल्टीप्लाई 16। जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा 3375, और जब 32 को हम 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा 512। ये हमारे पास आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। एक दफ़ा अगर हम दोबारा से सारा देखें तो सिर्फ हमने 5 का पावर लिखी 2, उसके बाद 243 हमने हल करके देखा था, ये 133 की पावर 5 ये लिखी। इसी तरह 16 को हमने हल किया तो ये 132 की पावर 4, ऐसे ही एलसीएम लेंगे इनका, और 2 की पावर 3 जो है वो 8 होता है हमारे पास। तो ये हमने लिख ली, और साथ वाली जो पावर ओरिजिनल उन्होंने दी थी हमने वैसे लिखी। बाद में ओवर में जो पावर थी वो हमने कटिंग कर दी है, बाकी जो ऊपर वाली रह गई थी वो हमारे पास वैसे ही आ गई। इनको हमने कैलकुलेटर में 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 125 आ गया, 3 को 3 टाइम किया तो 27, 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई किया 32, और 2 को 4 टाइम किया तो 16। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास बना 125 मल्टीप्लाई 27, और 32 को जब 16 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास बना 512। ये एक दूसरे के साथ कटिंग नहीं होती तो इसलिए इसका आंसर इतना ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उन्होंने हमें दिया है 54 मल्टीप्लाई पावर 3 और 27 2x 9x plus 1 plus 216 3 2x minus 1। इनको भी जब हम सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं तो ये बनेगा हमारे पास स्टार्ट करते हैं। 54 को अभी हम वैसे लिखते हैं, मल्टीप्लाई लगाया 27, रेज करते हैं 25 होगा ये, तो ये था हमारे पास 27 पावर 2x, और मल्टीप्लाई लगा के हम लिखेंगे ये वाली पावर जो 3 है। जब हमारे पास सिंपल अंडर रूट होता है तो ये हमारे पास होता है 1/2 इक्वल, लेकिन यहाँ पे उन्होंने 3 दे दिया तो इसलिए इसकी पावर जो है वो बन जाएगी 1/3 की इक्वल। तो ये इस तरह से हमारे पास आएगा। अब हम इसको लिखते हैं 1/3, ओवर में लिखेंगे हम, ये हमें पता है 3 की पावर 2 हो तो हमारे पास 9 आता है, और साथ में इसकी जो पावर है x प्लस 1 ये वैसे ही आ जाएगी, प्लस 216। इसको अगर हम हल करें, रफ पे करते हैं, इसको भी रफ वर्क लिखेंगे, और 216 2 एंड 16 3 के टेबल के साथ करेंगे, 3 7 आर 21, 3 2 आर 6, 3 2 आर 6, और 3 4 आर 12, 3 8 आर 14, 2 4 आर 8,
2 2 जार 4 और 2 1 जार 2, तो ये हमारे पास बना है 1 2 3, 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 3। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 216 की जगह पे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई लगाया और 3 की पावर 3, और ये वाली जो वैल्यू है ये वैसे ही हम लिख लेंगे 3 2x माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 54, अब हमने 54 को भी कैंसिल करना है, क्योंकि सिर्फ 54 को भी हम ऐसे ही रहने देते हैं। इसको 27 को हम करेंगे तो 27 का भी हम ये लेते हैं एलसीएम 27। तो 3 9 जार 27, 3 3 जार 9 एंड 3 1 जार 3, तो 1 2 3 3 की पावर 3 बनेगी। तो ये हम लिखते हैं 54 मल्टीप्लाई 27 को रेज करते हैं 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 2x, ये वाला 3 27 का, ये 1/3 ये वाला और 2x ये वाला, तो ये हमारे पास आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 3 2 को जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 2 1 था 2 प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 प्लस 2x माइनस 1। ये हमने 3 क्योंकि 2 दफा है तो एक दफा लिख के ऊपर हमें पता है जब बेस सेम हो तो पावर जो है वो ऐड हो जाती है, तो इसलिए ये वाला 3 प्लस लगाया 2 और माइनस लगाया 1 आ गया। ये रफ और कम बेस करते हैं यहाँ से। फिफ्टी फोर मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x ओवर 3 की पावर 2x प्लस 2 प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर, ये हमारे पास 2x है तो ये हम लिखा 2x और 3 माइनस 1 है, तो ये हमारे पास 3 में से 3 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा प्लस का 2। उसके बाद हम 54 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x वैसे लिखेंगे। अब हमारे पास एक वैल्यू जो है वो ये है इतनी इतनी, और दूसरी वैल्यू है ये इतनी इतनी, क्योंकि दरम्यान में प्लस है तो इधर भी 3 की पावर 2x प्लस 2 है और इधर भी 3 की पावर 2x प्लस 2 है, तो ये हम कॉमन ले सकते हैं। ये हम कॉमन लेंगे 3 की पावर 2x प्लस 2, ये हमने कॉमन ले लिया। इधर से सारी की सारी कॉमन में चली गई तो यहाँ पे रह जाएगा 1 प्लस इधर से इतनी इतनी चली गई तो ये वाली बस रह जाएगी 2 की पावर 3। 54 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x ओवर 3 की पावर 2x को हम अब अलग करेंगे और 3 की पावर 2 को अलग कर लेंगे। ये वाला जो है जैसे हमने यहाँ पे इकट्ठा किया था, यहाँ पे इन दोनों को इकट्ठा किया था वैसे अब हमने एक में इसकी पावर लिख दी थी, तो हमने 2 किया तो इसकी पावर भी जो है वो अलग अलग हो गई। तो आगे हम करते हैं 1 प्लस 2 को 3 टाइम खोलेंगे तो हमारे पास बनेगा 8। नेक्स्ट करते हैं हम 54 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x ओवर
3 की पावर 2x, 3 की पावर 2 एंड 1 प्लस 8 हमारे पास बन जाएगा 9। 3 की पावर 2 यहाँ से इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, बाकी पावर हमारे पास क्या बचेगा 54 ओवर 3 को 2 टाइम खोलेंगे तो 9, और ये भी है हमारे पास 9। 9 1 are 9, 9 6 are 54। उसके बाद हम करेंगे 3 2 are 6 एंड 3 3 are 9, तो हमारे पास बन जाएगा 2/3। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का भी आंसर आ जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। 216 पावर उन्होंने हमें दी है 2/3 मल्टीप्लाई 25 पावर उन्होंने हमें दी है 1/2, नीचे दिया हुआ है 0.04, पावर में दी है -3/2। अब ये बड़ा जो है अंडर रूट ही हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, कि जो वैल्यू उन्होंने अंदर दी है वो अंडर रूट के अंदर ही सारी आनी चाहिए। ऐसे इसके भी हम अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। 216 है तो इसका हमने पहले भी रफ वर्क में किया था, तो ये हमारे पास बनेगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, उसके बाद मल्टीप्लाई 25 भी हमें पता है 5 की पावर 2 होती है, और 1/2 ये पावर वैसे ओवर लगाएंगे। इसका जब हम पॉइंट खत्म करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा, ये पॉइंट खत्म करते हैं हम जब 0.04 है, तो पॉइंट के नीचे हम 1 लगाते हैं और आगे जितने डिजिट होते हैं उतने 0, तो हमारे पास बन जाएगा 4/100। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4/100। नेक्स्ट चलते हैं, 1 मिनट, हमने यहाँ पर इसकी जो होल पावर थी वो नहीं लिखी हुई, तो ये भी हम लिखते हैं 2/3। नेक्स्ट हम अब करेंगे, तो ये अब इनकी जो पावर है ये हम अलग अलग करते हैं, तुम्हारे पास बन जाएगी 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई लगाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, ओवर लगाएंगे। इसकी भी पावर हमने ये वाली नहीं लिखी, -3/2 ये वाली पावर। तो 4 भी हमें पता है किसके, इसकी पहले हम कटिंग कर लेते हैं। 4 1 are 4 और 4 2 are 8, 2 आगे चले जाएगा, और 4 5 are 20, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 1/25 और पावर -3/2 वैसे। इसका भी अब हम अंडर रूट लिखते हैं। नेक्स्ट करते हैं, तो ये 3 3 के साथ कैंसिल, ये वाला भी 3 3 के साथ कैंसिल, ये वाला 2 2 के साथ कैंसिल,
और बाकी अब हमारे पास रह जाएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 और ओवर में हमारे पास आ जाएगा। इसको जब हम करेंगे तो 25 का हम ऐसे लिख सकते हैं 1/5 की पावर 2 और होल की पावर आ जाएगी -3/2। अंडर रूट पुट करेंगे इज इक्वल टू, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर 2 थी तो ये हम सही करते हैं पावर। 2 की पावर हमारे पास बनेगी यहाँ पर 2, तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 और पावर वैसे ही आ जाएगी मल्टीप्लाई 5। ओवर में अब हमारे पास 5 को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो 5 और 2 और ये वैल्यूज उलट जाएगी तो इसकी भी -3 मल्टीप्लाई, बाकी हमारे पास बचेगा 3/2। माइनस खत्म हो जाएगा ये उलटने की वजह से। तो 1 मिनट की पावर हमने उल्टानी थी, ये फिर वैसे लिखते हैं क्योंकि माइनस है तो हमारे पास 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। 2 कैंसल इज इक्वल टू 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 36 मल्टीप्लाई 5 ओवर यहाँ हमारे पास रह गया 5 की पावर 3। इज इक्वल टू 5, यहाँ पे हमारे पास एक 5 के साथ कैंसिल हो गया तो नीचे रह जाएगी 5 की पावर 2 तो 36 ओवर 5 की पावर 2 हमारे पास रह जाएगा। अंडर रूट जब खत्म होगा ये 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं 36 को 6 की पावर 2 ओवर 5 की पावर 2 तो 6 का स्क्वायर अंडर रूट जब खुलेगा तो बाकी 6 रह जाएगा और 5 का खुलेगा तो 5 रह जाएगा। ये हम अगर देखें कैसे हुआ है तो 6 की पावर 2 थी अंडर रूट की पावर 1/2 कि हमने पहले भी देखा अंडर रूट जो होता है इक्वल होता है 1/2 के, तो अंडर रूट खत्म हुआ तो 1/2 आ गया। ऐसे नीचे 5 की पावर 2 पहले ही थी मल्टीप्लाई अंडर रूट की वैल्यू 2 तो 6/5 इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास बन जाएगा। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं और अपना अगला क्वेश्चन करते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा आसान है। यहाँ पे उन्होंने हमें दिया हुआ है a/1/3 प्लस b/2/3 मल्टीप्लाई a/2/3 माइनस a/1/3 b की वैल्यू 2/3 प्लस 4 प्लस रेज करते हैं b की वैल्यू 4/3। अब अगर हम ये देखें तो ये हमारे पास फार्मूला यूज हुआ हुआ है, बस इसको हमने क्लोज करना है। फार्मूला यहाँ पे कौन सा यूज हुआ है वो भी हम लिख सकते हैं a/3 प्लस b/3 इज इक्वल टू होता है हमारे पास a प्लस b a² माइनस ab प्लस b का स्क्वायर। अब ये देखो ये हमारे पास, तो ये हमारे पास a/3 है, ये b/3 है। उसके बाद हमारे पास है a/2 माइनस के दरम्यान में ab है और फिर b/2। यहाँ पे बस पावर जो है वो उन्होंने ओवर में लिखी हुई है, बाकी जो है वो हमारे पास प्लेसेस ऐसी है b, उसके बाद प्लस ab माइनस
और ए का स्क्वायर और ए प्लस बी, इसको हम क्लोज करेंगे तो ए का क्यूब और बी का क्यूब बनना है, तो इसके हिसाब से हमारे पास बनेगा ये वाला। जब इसको क्लोज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए 1/3 ये, और क्यूब हमारे पास फॉर्मूले की वजह से आ जाएगा 3 प्लस बी पावर 2/3 और क्यूब फार्मूले की वजह से क्यूब क्यूब के साथ कैंसिल, इधर भी और इधर भी, बाकी हमारे पास बचेगा ए प्लस इधर बचेगा हमारे पास बी का स्क्वायर। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का भी आंसर आ गया।